जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ की जमीन मतलब सच में स्पंज की तरह उछलती है, जहाँ हजारों साल पुरानी कहानियां आज भी जिंदा है और जहाँ से आप कह सकते हैं पूरे देश को जोड़ने वाली नसें बनती हैं। नहीं, ये कोई फैंटेसी फिल्म की कहानी नहीं है। अब एक सवाल है, प्राचीन देवता, आज की मॉडर्न ट्रेनें और उछलती हुई जमीन सुनने में एकदम अलग अलग चीजें लगती है ना? भला इनमें क्या कनेक्शन हो सकता है? पर यकीन मानिए इन तीनों को एक ही धागा जोड़ता है और वो धागा है एक राज्य, छत्तीसगढ़। जी हाँ, तो चलिए फिर आज इसी अनोखे राज्य की कुछ दिलचस्प परतों को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ को भारत का एक अनएक्सपेक्टेड हार्ट क्यों कहा जा सकता है। इसकी पहचान आखिर है क्या? देखिए, ये राज्य बना था साल 2000 में, मतलब काफी नया है और इसने बहुत जल्दी अपनी एक अलग पहचान बना ली। साइज के हिसाब से देखें तो ये देश का 10वां सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इसकी असली आत्मा, इसका दिल, वो बसता है इसके गांव में। सोचिए, 82% से भी ज्यादा लोग गांव में रहते हैं और इसकी लोकेशन भी कितनी कमाल की है। ये 7 राज्यों से घिरा है, जो इसे सच में देश के दिल के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बना देता है। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो इस राज्य की लाइफलाइन है, और वो है यहाँ की खेती। छत्तीसगढ़ को एक बहुत ही खास नाम से जाना जाता है, भारत का धान का कटोरा या द राइस बोल ऑफ इंडिया। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये यहाँ की सच्चाई है। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी ही यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। और ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, राज्य की जो टोटल कमाई है उसका 70% हिस्सा सीधा खेती से आता है। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ के लोग और यहाँ की जमीन एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और भाई, जहाँ इतनी जबरदस्त खेती हो, वहाँ का खाना तो लाजवाब होगा ही, जैसे कि मुठिया और फरा, ये चावल के आटे से बने स्नैक्स है, या फिर भफोरी जो चने की दाल से बनता है और काफी हेल्दी ऑप्शन है। मतलब यहाँ के हर जायके में आपको जमीन का स्वाद मिलेगा। तो चलिए अब जमीन और खेती से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ के लोगों की, यहाँ की संस्कृति और उनकी अनोखी परंपराओं की। ये नंबर देखिए, 35 से भी ज्यादा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में 35 से भी ज्यादा अलग अलग आदिवासी समुदाय रहते हैं। हर किसी का अपना कल्चर, अपनी भाषा, अपनी परंपराएं हैं और यही विविधता इस राज्य को कल्चरली इतना रिच, इतना समृद्ध बनाती है। इन्हीं परंपराओं में से एक बहुत ही अनोखी प्रथा है जिसे घोटुल कहते हैं। ये एक तरह का कम्युनिटी सेंटर या डॉर्मेटरी सिस्टम है, जहां आदिवासी समाज के जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, साथ में सीखते हैं और हाँ, उन्हें अपना लाइफ पार्टनर चुनने की भी आजादी होती है। संस्कृति के अलावा छत्तीसगढ़ का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन भी है और ये कनेक्शन जुड़ता है सीधा रामायण से। ऐसी मान्यता है कि ये जगह भगवान राम की माँ माता कौशल्या का मायका, मतलब उनका प्राचीन राज्य था। और ये भी कहा जाता है कि भगवान राम ने खुद अपने वनवास का एक बड़ा हिस्सा यहीं गुजारा था। तो अभी तक हमने बात की खेती की, संस्कृति की, इतिहास की, पर अब कहानी में एक बिल्कुल अलग ट्विस्ट आता है। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल पावर की, इसकी औद्योगिक ताकत की। ये है भिलाई स्टील प्लांट और इसे सिर्फ एक कारखाना समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये असल में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत के विकास का एक बहुत बड़ा इंजन है। तो अगली बार जब भी कोई ट्रेन या मेट्रो में बैठें तो एक बात जरूर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा चांस है कि जिस पटरी पर वो चल रही है वो यहीं भिलाई में बनी है। सोचिए, देश में टिन का अकेला प्रोड्यूसर और रेलवे और मेट्रो ट्रैक्स का अकेला सप्लायर। ये एक प्लांट सच में पूरे देश को जोड़ता है और इसकी क्वालिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे बेस्ट स्टील प्लांट होने के लिए 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 11 बार प्राइम मिनिस्टर ट्रॉफी मिल चुकी है। 11 बार। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ भारी भरकम इंडस्ट्री ही है। एक तरफ जहाँ स्टील बनता है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ की कारीगरी भी कमाल की है, खासकर चांपा और कोरबा का कोसा सिल्क। इसकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि ये पूरी दुनिया में फेमस है। ये दिखाता है कि इस राज्य में कैसे 2 अलग अलग दुनिया एक साथ बसती हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
तो छत्तीसगढ़ जितना खूबसूरत और अनोखा है, यहाँ उतनी ही कुछ बड़ी चुनौतियाँ, कुछ चिंताएं भी हैं। तो ये एक तरह की दुविधा है इस राज्य की। एक तरफ तो चित्रकूट वाटरफॉल्स हैं, जिन्हें भारत का नियाग्रा तक कहा जाता है, या फिर मैनपाट की वो जमीन है जो सच में स्पंज की तरह उछलती है। ऐसे कमाल के कुदरती अजूबे हैं। और वहीं दूसरी तरफ दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जैसे इलाके हैं, जहां नक्सलवाद एक बहुत बड़ी और गंभीर सुरक्षा चुनौती बना हुआ है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अगर किसी के मन में छत्तीसगढ़ को करीब से देखने की इच्छा हो रही है, तो सवाल उठता है कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए। देखिए, पहुँचने के लिए तो रायपुर का एयरपोर्ट है, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों से कनेक्टेड है। ट्रेन का नेटवर्क भी काफी अच्छा है, तो उससे भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन एक चीज है जो यहाँ की जमीनी हकीकत और इनोवेशन को दिखाती है, वो है मोटरसाइकिल एम्बुलेंस। ये एक ऐसी सर्विस है जिसे दूर दराज के उन गांवों तक पहुंचने के लिए बनाया गया है जहां बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती, खासकर गर्भवती महिलाओं की मदद के लिए। ये सच में दिखाता है कि यहाँ के लोग चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल दिमाग में आता है कि दुनिया में ऐसी और कितनी जगहें होंगी जहां हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाएं, आज के आधुनिक ट्रांसपोर्ट की नींव और सदियों पुरानी आदिवासी संस्कृतियां सब कुछ एक साथ एक ही जगह पर मौजूद हों। छत्तीसगढ़ सच में एक ऐसी पहेली है जिसे जितना सुलझाओ